हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं एक पॉडकास्ट जिसको मैं कहता हूँ अननोन पीपल्स पॉडकास्ट। और इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मैंने देखा है जो अलग अलग बहुत सारे पॉडकास्ट है उसके में फेमस या जो लोग पहले से जिनकी स्टोरीज बहुत लोगों को पता है उनके स्टोरीज बताई जाती है, लेकिन व्हाट अबाउट कॉमन पीपल। तो मैं ऐसा एक पॉडकास्ट लाऊं जिसमें मैं नॉर्मल कॉमन पीपल को लेके आऊँगा और उनकी कुछ अमेजिंग स्टोरीज और उनके कुछ अजब गजब एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं वो तो कानू, कैसा लग रहा है आपको हमारे सस्ते से चैनल में आके है? बड़ा अच्छा लग रहा है। ये चैनल में आपके सामने ही ये हमने इसे किया है और भगवान करे कि और आगे ग्रो करे। ये हमने इसे पैसे दिए हैं, जेब के नीचे से पेटीएम किए हैं, तब जाके ये इतने अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं, जबकि इसके मन में बहुत लड्डू फूटे कि एक बार बोलने का मौका तो दो। ऐसा ऐसा बोलूंगा कि यूट्यूब वीडियो ही हटा देगा, एज रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। मिठाई बहुत अच्छा मिला है। तो मिठाई तो बहुत खिलाए हमने, तो इन्हें चने भी भेजे हैं बॉलीवुड वाले। बॉलीवुड के चने हमारे पास बहुत आते हैं। बॉलीवुड के चने मतलब। तो हम लोग आज पॉडकास्ट बेस्ड है हॉस्टल लाइफ पे। तो कानू, आपका हॉस्टल लाइफ कैसा था? मतलब हॉस्टल लाइफ ब्रीफ देना चाहेंगे तो क्या था कि हॉस्टल लाइफ हम लोग आज तक हमेशा मूवी या अपने फ्रेंड से ही सुने थे। और जैसे कि तुम भी जानते हो कि फ्रेंड सब होता तो जानते हो कैसे होते हैं। तो उन लोग अच्छा अच्छा चीज़ बोला तो हम लोग जब जाने वाले थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। और बाई चांस हॉस्टल वाला अपना एक कैटलॉग भी भेजा था कुरियर से। तो उसमें कैटलॉग में हॉस्टल के बारे में बहुत सारी बड़ाई की हुए थे, प्लस पॉइंट बताए हुए थे। तो उससे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया हम लोग जाने का। पर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग गए तो पहला महीना बहुत अच्छा कटा। वहाँ पे सारा ए क्लास फैसिलिटी सब कुछ था। पर सच्चाई जो था वो समर वेकेशन में बात हुआ, जब न्यू एडमिशन्स का पीरियड खत्म हुआ। हाथी के दांत दिखाने की कुछ और छुपाने की कुछ, खाने कुछ और होते हैं ना, वही सेम चीज था। हाँ, अभी तक छुपा के रखा हुआ था हाथी अपना असली दांत, उसके बाद दिखाया है। तो मूवीज से ये तुम्हारे हिसाब से मूवीज से अलग था या मतलब कैसा था? मतलब जैसे थ्री इडियट्स में ऐसा दोस्ती था, छिछोरे में ऐसा फाइट वाइट था, मैं सही बोलूं, हाँ दोस्ती तो था, इसमें अलग अलग ये दोस्ती तो था। एक्चुअल में क्या था कि हम लोग का जो हॉस्टल था उसमें 3 विंग, उसमें 6 विंग बॉयज के थे और 3 फ्लोर थे और 6 अलग अलग वार्ड थे। और गर्ल्स के 6 वार्ड थे। पर ऐसा नहीं था कि हम लोग, हाँ लड़ाई होता था। होता कि इस बात पे था कि जैसे कि हम लोग का स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, वॉलीबॉल था, बंजिंग जंपिंग का सब कुछ था। और एक्चुअली में बंजिंग जंपिंग था, फुटबॉल थे, फुटबॉल था। बंजी जंपिंग वही है ना जो ऊपर टावर में चढ़ा के नीचे से धक्का दे देता है। और क्या कहते हैं ना कि वहाँ पे फुटबॉल का पूरा वो था, क्रिकेट अकेडमी था, नेशनल एथलेटिक क्रिकेट अकेडमी था, सब कुछ था। तो मेन बात झगड़ा इसी बात पे होता था कि किसी दिन मानो कि 2 टीम बटा अलग अलग वार्ड पे, तो कौन जीता कौन हारा उस पर ही रहता था। और मेन जो हम लोग का झगड़ा होता था वो हम लोग का वार्ड और ऊपर वाले 4th फ्लोर के वार्ड में होता था, क्योंकि दोनों 10th के स्टूडेंट रहते थे ना, तो अलग अलग टीम बन जाता था, उस पर रहता था। तो तुम लोग में ऐसा हुआ है कि कोई आया दूसरा वार्ड से कि हमें तुम्हारा प्लेयर चाहिए, ये लो इतने पैसे रख लो? नहीं, तुम हमारे हम लोग का जो डीलिंग होता था जिससे हम कभी नहीं मिलना वो चाहते, कभी पैसा, हाँ जो डीलिंग होता है पैसा में कभी नहीं हुआ। डीलिंग नहीं, घर पैसा में तो हुआ ही नहीं। ये लोग छोटे छोटे पतले को रोल बनाते थे, किसी का भी घर का हो उस पे डीलिंग होता था। हाँ अचार पे 2 प्लेयर, आलू के पराठे में 5 प्लेयर। अगर आपने घर की कोई मिठाई दे दी तो पूरा क्लूस पूरा आपका ही बॉडी। हाँ बटर पे होता था। बटर
घर पे निकलता था क्या हाँ बटर? अरे नहीं, एक्चुअली में हॉस्टल हम लोग का राजस्थान साइड था ना, ओ। तो हरियाणा के लोग बहुत आते थे, तो वहाँ पे दूध, दही, दूध, बटर, घी, ये चार बहुत ज़्यादा। तुम्हारा हॉस्टल का मेन जो चीज़ है जिसके लिए लोग हॉस्टल कितनी बार छोड़ा है, वहाँ का खाना कैसा था? खाना अगर मैं मुझसे कोई पूछे तो खाना क्या था कि पहले एक महीना एक्चुअली में जैसा नहीं होता है कि अच्छा रेस्टोरेंट जिसका बहुत नाम हो, बहुत रेप्यूटेड महाराजा हो, जैसा तुम लोग को वैसा खिलाया खाना, गया। वैसा खाना था। ठीक है, तो उसके बाद जब हम लोग गए ना, उसके बाद तो रोटी मशीन में बनता, तो इतना मोटा रोटी और इतना कड़ा रोटी ये भाई दांत से नहीं टूटता था और ठंडा होने के बाद। तो हाँ, पर ये मैं कहूँगा कि पर हफ्ता में ना एक दिन बनता था मसाला पुलाव के साथ करी और भिंडी प्याज की सब्जी, तो सबसे बेस्ट खाना था हॉस्टल का, क्योंकि वो एक्चुअली में खाना पूरा पका रहता था। तुम लोग का तेज रोटी के भाई साथ तो हुआ है ऐसा कि तुम लोग किसी पे रोटी फ्रिस्बी की तरफ फेंका, वो आदमी फ्रिस्बी हो गया, उसका बॉडी दफनाना पड़ गया? हाँ, नहीं एक्चुअली में हुआ था, क्योंकि एक बार क्या होता कि हम लोग स्कूल में ना सेमिनार हुआ था, हाँ। करियर काउंसलिंग, तो उसमें ना क्या हुआ कि हम लोग हॉस्टल वाले जो थे उनका तो लंच टाइम मेस में ही होता था। हाँ। तो उस समय लंच टाइम से बहुत ऊपर हो गया, तो हम लोग सुबह जो 7 बजे खाना खाए थे, ब्रेकफास्ट किए थे, उस पर दोपहर में डायरेक्ट 3 बजे हम लोग को खाना मिला, वो काउंसलिंग की वजह से, सब कुछ की वजह से। तो हम लोग सब गए, तो रोटी एकदम कड़ा हो चुका था, और एकदम एकदम नहीं होता है कि गर्मी में आदमी का एकदम जो होता है एकदम खसिया जाता है, हाँ, गुस्सा आने लगता है, अंदर का जानवर वही निकल जाता है। वही सेम सीन हुआ था कि भाई इतना देर गर्मी में बैठे रहे और खाना भी ऐसा मिला, तब हुआ था। ओ। और एक्चुअली में एक बच्चा का दांत भी टूटा था रोटी की वजह से। इससे हाँ। आपको एक बहुत अच्छी डिस्क्लेमर मिलती है कि हॉस्टल में रोटियां ना खाए, ऐसा चीज़ खाए जो हॉस्टल वाले ना बनाए। इसके ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के लिए कोटा फैक्ट्री देखें। अरे तब भी ना कैंटीन जो था हम लोग के हॉस्टल में, हाँ। उसका 2 सामान का सबसे ज्यादा बिक्री था, 10 रुपए का चाइनीज समोसा। चाइनीज नूडल्स, समोसा वहाँ का नूडल, आदमी का चाइनीज था, चमगादड़ डाल के बनाता था। नहीं, चाउमीन वाला समोसा। ओ, अमीरों का समोसा। और हाँ। दूसरा प्राण का जो आता है ना 10 रुपए का लीची ड्रिंक, प्राण? उसका, प्राण का, प्राण या प्रॉन? उसका, प्राण एक ब्रांड है जिसका 10 रुपए का लीची जूस आता है, वो वाह। उसका बहुत ज्यादा हाँ। बिक्री था उसका। तो अरे तुम्हारा कोई मतलब तुम लोग तो जान पहचान से गए थे ना हॉस्टल में? हाँ, हम लोग के पापा के हाँ। फ्रेंड का एक हाँ। बेटा गया था, तो उसके साथ हम लोग गए तो थे। नेपोटिज्म जैसा कुछ हुआ तुम लोग के साथ? मतलब बड़ा बड़ा रूम, स्पेशल खाना, वार्डन तुम लोग के साथ, पैसा इधर उधर? नेपोटिज्म देखो कुछ नहीं हुआ, पर एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि हम लोग जिस दिन गए हॉस्टल, 12 अप्रैल को हम हॉस्टल पहुंचे, और 14 अप्रैल को मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। हाँ। तो पैर फ्रैक्चर हुआ कैसे कि हम लोग के हॉस्टल में जाने का 2 रास्ता था, रैंप और स्टेयर्स। तो स्टेयर्स बच्चों के लिए था, रैंप बड़ों के लिए था। तो रैंप उस समय क्या हुआ ना कि हॉस्टल का रिपेयरिंग हो रहा था, तो रैंप टूटा हुआ था, तो पैर फंस के ना हम लोग 4 बच्चे एक साथ नीचे गिरे, तो उसमें पैर का है ना जो पैर का जो हड्डी होता है एड़ी के पास, जॉइंट के पास, वो एक्चुअली में बस्ट हो गया, तो वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया मेरे 1 महीना के लिए। वाह। तो उससे क्या प्रिविलेज मिला कि हम लोग की हॉस्टल में 5 रूम हुआ करते थे, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, 5 बेड। तो मेरा और मेरा जो भाई था, हम लोग का एक्चुअली में 2 बेड रूम अलॉट हुआ था, पर हम पैर फ्रैक्चर की वजह से हम लोग को 5 बेड रूम अलॉट हुआ। वो 5 बेड ऐसा था ना कि हम लोग 2 पूरा साल उसी में रहे, एकदम कॉर्नर पर जाते तो कोई वार्डन कुछ देख नहीं पाता, और एक्चुअली में प्रिविलेज क्या था कि वो रूम एकदम वार्डन के टेबल के ठीक बगल में था, तो हम लोग कोई दिक्कत कभी पूरा साल में कभी नहीं हुआ। ये वही कमरा है जहाँ पर आप हर तरह के नशीले चीज़ें बेच सकते हैं, अगर आपको बेचना है कुछ रोल, अगर नहीं तो इससे याद है तुम लोग के वो हुआ है हॉस्टल में, तुम लोग खेला है पैसा का बाजी लगा के? हाँ हुआ था। हाँ, हम एक चीज़ जब बता दें, आखिरी क्या था ये कि- आदमी बहुत बड़ा जुआरी है। ये इससे कोई ताश में जीत नहीं सकता है। अगर आपको दम है आपको ऐसे जीतने में, तो इसका एड्रेस हम लोग नीचे नहीं देंगे, आप वहाँ जा सकते हैं।
एक्चुअली क्या था कि होता है कि बोर्ड्स के टाइम पे हाँ। मार्च का टाइम था और हम लोग का पेपर 19 को था, तो हम लोग का हॉस्टल एक्चुअली में पूरा खाली हुआ था, बस 10 और 12 के बच्चे थे, क्योंकि बाकी हॉस्टल तक का 16 मार्च को पेपर ख़त्म हो चुका था, तो वो सब जा चुके थे। तो हम लोग जो बच्चे थे ना, वो 18 तारीख को शाम को 7 बजे बिजनेस लेके बैठे हैं। तो बिजनेस का था कि हम लोग के पास नकली नोट नहीं थे, तो हम लोग असली नोट का हम लोग खेलने लगे। सब पैसा लिखवा दिया कि कौन कितना दिया है, तो बाद में वापस मिल जाता। जितने में पैसा नहीं मिलेगा जितने में पैसा नहीं मिलेगा। तो उसमें एक्चुअली में जो पहला गेम था, पहला गेम में एक ही गेम कंटिन्यू चल रहा था जो सुबह 8 बजे तक चला। तो उसमें आखिरी में मैं 8 बजे तक कितना लंबा गेम खेला है? अरे हम लोग थे, आखिरी में मैं जीता फर्स्ट पोजीशन 13,000 रुपए के हम साथ। बोले ये जुआड़ी है। 13,000 रुपीज के साथ, और सारा प्रॉपर्टी मेरे पास ही था। प्रॉपर्टी कहाँ का? स्कूल का कौन सा एरिया तुम्हारे नाम पे था? एक्चुअली पता है स्कूल का कौन सा एरिया मेरे नाम पे था, इससे मेरे को याद आया। ये एक बार क्या हुआ था ना कि हम लोग अक्टूबर का टाइम था। तो अक्टूबर के टाइम में क्या हुआ था ना कि एक दिन फंक्शन था, हम लोग के जो चेयरमैन थे स्कूल में, उनका फंक्शन था। तो हॉस्टल से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। तो हम लोग एक्चुअली में एक बार गेम खेले थे कि हम लोग तरह तरह का क्लासरूम था जो उसको प्रॉपर्टी की तरह यूज़ किए थे, कि मतलब इतना तुम इतना पैसा दिए तो ये तुम्हारा हुआ, वैसा हुआ। एक्चुअली हम लोग किए थे। अगर आप इसके स्कूल के हैं और आप प्रिंसिपल हैं और इसको पहचान गए तो देख ले, आपका स्कूल बिक चुका है। उसका कोई प्रॉपर्टी इसके नाम पे है, आइए और पेपर पुलिस के साथ आइए और इसे वापस साइड करके अपना प्रॉपर्टी लेके जाइए। हाँ, तो उस समय क्या हुआ ना कि हम लोग रात को खेल रहे थे, तो रात को 3 बज रहा होगा, तो हम लोग सब थोड़ा हल्ला होने लग गया था। तो 2 गार्ड थे, तो जो पतला वाला गार्ड था ना, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नहीं कहते इरिटेटेड आदमी रहता, फ्रस्ट्रेटेड आदमी वो था। मोटा वाला तो बहुत अच्छा आदमी था, हम लोग का सेटिंग हो जाता था उसका। पर हुआ क्या ना कि हाँ, तो क्या हुआ ना कि वो जो पतला वाला था वो हम लोग को देखा, तो पहले वार्डन को बुला के आया। हम लोग के वार्ड में 2 वार्डन थे, तो एक बहुत अच्छे था, एक बहुत वो वाले था। तो अच्छे वाले आए तो हम लोग बताया कि सर ऐसे बात था, तो खेले थे। बोर्ड्स का अगले दिन एग्जाम था, तो टेंशन वजह नींद नहीं आ रहा है, तो माता अपना हल्का कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। तो बोले ठीक है, वो बोलेगी ठीक है, ज़्यादा हल्ला मत करो। गार्ड माना नहीं, गार्ड तब भी हल्ला करा, तो उसके जेब में हमने पैसा डाले, मिठाई दिए उसको। मिठाई दिए, पर हम लोग ये भूल गए थे कि हॉस्टल में हर जगह कैमरा लगा थे, तो कॉरिडोर में दिए उसके पैसा। तो अगले दिन सुपरवाइजर को देख लिया, तो हम लोग एग्जाम दे के आए ना, तो हम लोग 3 बच्चे और मैं और गार्ड को हम लोग को बुलाया गया। हम लोग गए तो हम लोग को पूछे सर क्या हुआ ये, तो हम लोग बता दिए सर ऐसे बात था। तो हम लोग को जितना पैसा दिए थे उसका दुगना पैसा हम लोग वापस लिए। बताओ, बिजनेस गेम में 13,000 तो जीता ही, जो पैसा लगाया उसका भी दुगना जीता। यानी इसको बहुत आइडिया है। हम कह रहे कानू, अगर कुछ नहीं काम किया, दुनिया ऐसे ख़त्म हो गया, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है बिजनेस का, तुम एलियंस के साथ जुआ खेलना। ओ भाई, तुम्हारे लिए स्पेसिफिक हम लोग लाएंगे, तुम एलियन के पास जाना, जादू कभी तुमको थोड़ा धूप वाला देगा नहीं। हाँ तो कानू, तुम लोग अपने हॉस्टल में चने खाए हो बॉलीवुड वाले? नहीं, उसका सप्लाई नहीं था। ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है कि उसका सप्लाई नहीं था हॉस्टल में। हम लोग रिग्रेट करते हैं कोई चीज़ में कि हम ये चीज़ में फेल हो गए, इसका रिग्रेट है कि इसको ये करने नहीं मिले। हाँ, हो गया। तो ये मिले थोड़े सप्लाई बियर शैम्पू। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था ना कि जब नए नए हम लोग गए थे हॉस्टल में, तो सब बच्चों का रूम चेक हुआ था, सब बच्चों का। तो हम लोग का रूम एकदम वार्डन के ठीक बगल में था, तो जितना बच्चा के पास था एक्चुअली में सीनियर्स रखते थे बियर शैम्पू। ठीक, बियर शैम्पू, बियर शैम्पू आप समझ जाए क्या था? हाँ, तो रखते थे। तो वो आके हम लोग के रूम में ना रख दिए। तो हम लोग के बेड का जो नीचे वाला पोर्शन था वो एक्चुअली पूरा भर चुका, इतना सारा वहाँ पे रखाया हुआ। तो हम लोग रूम चेक भी नहीं हुआ, वार्डन के बगल में था यार, कुछ तो प्रिविलेज मिलता ही है। अगर आप इसके हॉस्टल में जानते थे इसको, तो वो रूम अपने लिए बुक करें, ज़्यादा लगेगा नहीं पैसा, आप वहाँ पर बियर जो है सब छुपा सकते हैं तो हम लोग एक्चुअली रूम चेक भी नहीं हुआ, और फिर अगले हम लोग दे दिए। अब अगले दिन क्या, तुम लोग ट्राई किया है? नहीं भाई, कानू अभी मैं निकली नहीं हूँ 18 का। हम समझ रहे काहे नहीं बता रहे हैं,
क्योंकि मेरे घर के बहुत लोग देखते हैं नहीं, ये एक्चुअली वीडियो मैं कभी नहीं मेरे। ट्राई किया। आयुष्मान मेरा भाई किया हुआ है। ठीक है, तो कानू इस तरह हम लोग अपना पॉडकास्ट अभी एंड करते हैं। लेकिन अभी देखो पॉडकास्ट में एक नया चीज़ हम इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक क्या? है। इसमें हम एक आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन पूछेंगे जो हर पॉडकास्ट में हर आदमी से पूछा जाएगा। आप पहले तो सबसे पहले आप देखो, अगर तुमको 3 विश मिलता है, ठीक है, उसमें तुम कुछ भी मांग सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, तुम किसी का मतलब मरे हुए इंसान को वापस नहीं मांग सकता है, और तुम मतलब अपने आप को अमर नहीं कर सकता। तो कौन से 3 विश हो गए जो तुम मांगोगे? ये 2 चीज़ के अलावा तुम जो मांगेगा वो मिलेगा। अच्छा, अरे ऐसे बात है। 3 चीज़ क्या मिलेगा? सबसे पहला चीज़ मैं ये मानूंगा, ये जो कोरोना नामक जो मिसाइल हम लोग, अरे ये कोरोना वरोना भी नहीं है, तुम वो सोचो, तुम दवाई ववाई का नहीं, मत सोचो, तुम बहुत भला आदमी, हम लोग समझ रहे। समझो कोरोना वरोना कुछ है नहीं, नॉर्मल जिंदगी चल रहा है। ठीक कोरोना है, से ठीक पहले है। तो का अगर सबसे पहला चीज़ कि हम लोग के ऊपर जो कर्फ्यू लगा रहता है रात का, कि 8 बजे तक घर आ जाओ, वो कर्फ्यू हट। अरे कोरोना नहीं है, कर्फ्यू 8 बजे का नहीं, कर्फ्यू- जैसे नॉर्मली नहीं होता है कि बच्चा लोग 8 बजे तक घर आ जाना ना, ओह घूमने रात को नहीं मिलता है। पेरेंट्स पेरेंट्स कर्फ्यू। कर्फ्यू वो हट जाए। पेरेंट्स कर्फ्यू से पता है मुझे एक बार का किस्सा याद आता है कि मैं और मेरा भाई रात को 12:30 बजे छिछोरे देख के आ रहे थे थिएटर से। 12:30 बजे और हम लोग के पीछे कुत्ता पड़ा था भाई। उस समय जो वो भी अपने ही दोस्तों के पीछे पड़ा हुआ था। हाँ, तो पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ कि भाई ये जितना भी पढ़ाई वढ़ाई का सिस्टम है ना, ये जो इतना सब कुछ, ये सब खत्म करो भाई। एक चीज़ ये रखो कि भाई बस इतना ये हो गया, पार हो गया, क्वेश्चन पेपर पहले एग्जाम से पहले मिल जाए। ये हमेशा जिसको जो बनना है वो बचपन से उसी का सिर्फ पढ़ाई करे, उसके अलावा और कोई चीज़ का नहीं करे। और तीसरा आप क्या मांगना चाहेंगे? खाना, अनलिमिटेड फूड खाना। वो हाँ, ये तो सबका ही ख्वाहिश है, जिसको भी चाहिए। तो कानू, इसके साथ हम लोग अपना पॉडकास्ट यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर पॉडकास्ट। आप हमारे पहले मेंबर थे और हमें बहुत अच्छा लगा आप आए और अपनी ये खतरनाक कॉमन पीपल स्टोरी बनाए, मतलब बताए हमें। तो दिस वॉज ऑल फॉर दी अननोन पीपल पॉडकास्ट। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। राघव साइनिंग ऑफ।